के और इसको ज्ञापन देने जा रहे हैं। इसी ने हमारा काम रोका हुआ है। देश भर के पेंशनरों में पेंशन न बढ़ने से सरकार के प्रति रोष तो है ही, पर सबसे ज़्यादा आक्रोश श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के लिए है, क्योंकि बार बार झूठे आश्वासन देकर उन्होंने आंदोलन अनशन स्थगित कराए और किया कुछ नहीं। इसी को ध्यान में रखते हुए 28 मार्च को पेंशनरों ने अलवर में विरोध सभा की और रैली निकालकर भूपेंद्र यादव के चुनाव कार्यालय में पहुंचकर धरना दिया। इस सब का पूरा हाल जानने के लिए देखिए ये वीडियो, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको पहले ही बताया गया था कि सभी पेंशनरों की प्रबल इच्छा थी कि पेंशन बढ़ोतरी के काम में उदासीनता बरतने वाले श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के चुनावी क्षेत्र अलवर राजस्थान में जोरदार विरोध प्रदर्शन हो, ताकि वहां से देश भर में संदेश जाए कि 77 लाख पेंशनरों की इस लोकसभा चुनाव में क्या प्रतिक्रिया होने वाली है। 28 मार्च को अलवर में EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने एक विरोध सभा का आयोजन किया, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से राष्ट्रीय और राजस्थान के अनेक जिलों से प्रांतीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। अलवर के जिलाध्यक्ष श्री महेंद्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता में यह विरोध सभा स्वरूप विलास के सभागार में आयोजित की गई, जिसका संचालन रघुवीर सिंह बारेड द्वारा किया गया। सभा के प्रारंभ में दिवंगत साथियों के प्रति शोक व्यक्त करने के बाद राष्ट्रीय एवं वरिष्ठ प्रांतीय पदाधिकारियों का स्वागत माल्यार्पण कर स्थानीय पदाधिकारियों ने किया। साथ ही दिल्ली से पहुंची मीडिया टीम का भी अभिनंदन किया गया। सभा में सभी वक्ताओं ने सरकार द्वारा वृद्ध पेंशनरों की अनदेखी किए जाने पर रोष प्रकट किया। पेंशन बढ़ोतरी और फ्री मेडिकल सुविधा के प्रस्तावों का अंतिम चरण में अनुमोदन न दिए जाने पर श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के प्रति अपनी अपनी भड़ास निकाली और कहा कि या तो तुरंत CBT मीटिंग बुलाकर पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पास करे और मेडिकल सुविधा की तुरंत घोषणा करे, या फिर चुनावों में पेंशनरों के कोप भाजन का सामना करे। सभी पार्टियों को अपने अपने घोषणा पत्र में न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी को सम्मिलित करना होगा। सभा को राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर, उत्तर भारत के मुख्य समन्वयक सुरेश रंगवाल, महिला फ्रंट की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा आरस, संगठन मंत्री सरिता नारखेड़े, उत्तराखंड के प्रांतीय उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा, स्थानीय नेताओं RA गुप्ता, रमाकांत शर्मा, सुभाष गोयल, परमजीत सिंह सरदार, प्रताप सिंह झाला आदि ने संबोधित किया। सभा में बिजली बोर्ड, रोडवेज, आयशर ट्रैक्टर आदि अनेक विभागों के पेंशनर शामिल हुए। सभा के पश्चात पेंशनरों ने रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए भूपेंद्र यादव के चुनाव कार्यालय पहुंचे। हमारा तो अंशदान कटा है, ये बिना अंशदान के पेंशन ले रहे हैं। किस बात की पेंशन लेते हैं? हमने ये कहा कि मतलब जो सीनियर सिटीजन को, विकलांगों को भी पेंशन दे रहे हो दो, हमें इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हमने अंशदान दिया है, हमारी पेंशन क्यों नहीं है? अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम भूपेंद्र यादव के जा रहे हैं, श्रम मंत्री के, और इसको ज्ञापन देने। पेंशनर जो पेंशन का काम करेगा, पेंशन का काम करेगा, श्रम मंत्री वादा निभाओ, श्रम मंत्री वादा निभाओ, भूपेंद्र यादव किया वादा निभाओ। आप देख सकते हैं सब ज्ञापन देने के लिए अंदर जा रहे हैं। इसमें से 3-4 लोग जाएंगे वहाँ पर। कार्यालय में बीजेपी की महिला विंग की एक बड़ी सभा चल रही थी। वहां जाकर पता चला कि भूपेंद्र यादव को जैसे ही यह जानकारी मिली कि पेंशनर रैली निकालकर वहां आ रहे हैं, वो वहां से खिसक लिए। भूपेंद्र यादव के कार्यालय से चले जाने की जानकारी मिलते ही पेंशनर वहीं धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। एक दिन पहले ही 27 मार्च को यादव जी ने धूमधाम से रैली निकालकर अपना नामांकन किया
और अगले ही दिन इतने बड़े स्तर पर उनका विरोध होता देख बेजी खबर देता है, मीडिया को संबोधित करके बताता है कि ऐसे 1000 करोड़ रुपए लावारिस है। ये पैसा लावारिस नहीं है हमारे श्रम मंत्री महोदय, ये इन्हीं बुजुर्गों के तनख्वाह से अनुदान का पैसा है। तो आप जैसे संवेदनशील भारतीय श्रम मंत्री महोदय, आप क्या होते हो हमारे पी के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, जो कि उनके चुनाव प्रभारी भी हैं, वो मीटिंग छोड़कर वहां आए और पेंशनरों से ज्ञापन लेकर उनकी बात यादव जी तक पहुंचाने का अनुरोध करने लगे। एनएसी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने श्रम मंत्री के असंवेदनशील रवैये के प्रति रोष व्यक्त करते हुए उन्हें आगाह किया। वो भी टेबल पे रखी हुई है फाइल, उसके मामले में ही हमको ज्ञापन देना था और वही चीज़ उनको सब चीज़ों को मालूम है। आज भी वो सीबीटी के अध्यक्ष हैं, सीबीटी के अध्यक्ष, और सीबीटी के अध्यक्ष के नाते आज भी वो फाइल को फॉरवर्ड कर देते हैं श्रम मंत्रालय को। तो हमारा काम आज ही हो जाएगा। ये निवेदन है और उनसे कह दूँगा इस तरह के पूरे का पूरा एक इंडिया से है, ऑल इंडिया मैं राष्ट्रीय हूँ जी, मैं लखनऊ से आया हूँ। ये जो फोटो थी ये कम से कम 50 फोटो ये देते हैं महाराष्ट्र। तो हम लोग का कहना ये है कि सरकारी आंकड़ा है कि 2 पेंशन है ना, अगर इस पे संवेदन के साथ अगर ध्यान दिया जाए, कोई कुछ मांग रहा है, ये मेडिकल सुविधा दे दी जाए और इसमें पेंशन भी का वो कर दिया जाए। और इसमें 2 प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से हम चुके, हमारे राष्ट्रीय, उन्होंने कहा था अब काम श्रम मंत्री से मोदी जी ने दिया कि हाँ आपका काम है, हम ये देखिए कि ये जिम्मेदार में वो है। तो अगर वो पहल करेंगे लोगों का वैसे हम लोग कई बार मिल चुके हैं, आप मिल लिए, आपने जो कहा मैंने सारा सुन लिया, आपका कागज मेरे पास आ गया। मैं आपको आपकी तरफ से पूरी बेस्ट बता दूंगा कि ये काम अगर संभव पता नहीं है ना, पता नहीं है, कॉन्टेक्ट नंबर है, आप चाहेंगे तो आपसे चर्चा कर लेंगे, निश्चित रहे इस बात के लिए। पॉजिटिवली मैं पॉजिटिवली बात रख दूंगा। इस बात के लिए आप साहब चाय पानी चुनाव प्रभारी ने कहा कि मैं आपकी पूरी बात उन तक पहुंचाऊंगा और आप लोगों को कल सवेरे उनके साथ बैठक भी कराऊंगा। आप सभी लोग हमारे अतिथि हैं, यहाँ चाय नाश्ता करिए। पर पेंशनरों के विरोध स्वरूप नारेबाजी करने से वहाँ का माहौल गर्म हो गया। दिल्ली से गए मीडिया कर्मियों को जब भूपेंद्र यादव के मीडिया प्रभारी ने अलग ले जाकर बात की तो उन लोगों ने बताया कि पेंशन आंदोलन को हम लोग दिल्ली में कई महीने से कवर कर रहे हैं। इस आंदोलन का बहुत नुकसान सरकार को हो सकता है, विशेष रूप से श्रम मंत्री को, इसलिए उनको बताइए कि इसे हल्के में न लें। पेंशनरों के अलवर में श्रम मंत्री के चुनावी क्षेत्र में किए गए इस आंदोलन का व्यापक असर हो सकता है। प्रेस और सोशल मीडिया में यह चर्चित हो रहा है। देश में कुछ विशेष स्थानों पर इसी तरह विरोध प्रदर्शन हुए और पेंशनरों के शुभचिंतकों का समर्थन किया गया, तो निश्चित ही पेंशनर अपने उद्देश्य को हासिल करने में कामयाब होंगे। 30 मार्च को दिल्ली में एनएसी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होने वाली बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। एनएसी के द्वारा अलवर में किया गया यह प्रयास आपको कैसा लगा? अपने साथियों का उत्साहवर्धन करने के लिए नीचे दिया गया बेल का बटन जरूर दबाएं। जो पेंशन का काम करेगा पेंशन का काम करेगा